एक्टिव होएगा, कौन किसका क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, सबके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके अंदर फिक्स कर देते हैं। फिर हमने पढ़ा था कि जब स्टार्टिंग में सचिन प्लस नीतीश ने काम स्टार्ट कर दिया था, उसके बाद फ्यूचर में आफ्टर 3 इयर्स लेटर उनको आयुष ने आगे ज्वाइन करने के लिए कहा था। फिर हमने उसमें देखा था कि आयुष को ज्वाइन करने के लिए हमें क्या क्या चीजों को कंसिडरेशन में रखना पड़ेगा, कि हम अपने इतनी मेहनत का प्रॉफिट उसको ऐसे कैसे दे देंगे। वो कहता है कि 10 लाख कैपिटल लगा दूंगा, हम कहते हैं कि 10 लाख कैपिटल तो हमने 3 साल पहले लगाई थी, पर वो जो 3 साल हमने एक्स्ट्रा मेहनत की थी उसकी बात करो, तो वहां पर हमने गुडविल की कैलकुलेशन के बारे में समझा था। आज हम समझेंगे कि अब एक पार्टनर का एडमिशन फाइनल हो गया है, हमने उसे एडमिट कर लिया है, हमारा पार्टनर बना लिया है। अब कोई भी बंदा आपके घर पे आ रहा है तो उससे पहले अपनी सारी रीअरेंजमेंट्स करते नहीं होते। आप अरमान मुझे एक बात का बताएंगे कि आपके घर में कोई भी छोटा सा फंक्शन हो तो आप सब चीजों की रीअरेंजमेंट करते हैं या नहीं करते, कि यहां से फंक्शन की तैयारी करनी है, यहां से हमें इस चीज की तैयारी करनी है? करते हैं। हाँ जी अरमान, बिल्कुल करते हैं। इसी तरीके से अब कोई पार्टनर आ रहा है, आप मुझे मेगा बता सकते हैं कि बैलेंस शीट क्या होती है? पर्टिकुलर डेट पर बनती है, मतलब बैलेंस शीट बनती है एक पर्टिकुलर डेट पे, जनरली ईयर एंड पे बनती है, जैसे कि 31/3/2020। इसमें क्या क्या चीजें आती है बैलेंस शीट में? लायबिलिटीज, असेट्स। लायबिलिटीज, असेट्स। क्या क्या लायबिलिटीज एंड असेट्स आती हैं आपकी? हाँ जी तीशा, क्या क्या लायबिलिटीज और असेट्स आती है आपकी बैलेंस शीट में? सर लायबिलिटीज में, करंट लायबिलिटी में बैंक ओवरड्राफ्ट, करंट लायबिलिटी में आप कह रहे आउटस्टैंडिंग, हो बैंक ओवरड्राफ्ट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ओके, और बैंक लोन, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, इनकम रिसीव्ड, अनअर्न्ड इनकम, बैंक लोन। यहाँ पर आपकी कैपिटल भी होती है, नीतीश और सचिन की कैपिटल होगी, बैंक लोन, ठीक है, शाबाश शाबाश। और क्रेडिटर्स, सब बोल सकते हैं हाँ जी। रोशन, और क्या क्या चीजें आती है हमारी इसके अंदर? रिजर्व भी होते हैं हमारे तीशा, कुछ रिजर्व, रिजर्व, ठीक है। और एसेट साइड पे हमारा क्या क्या होता है? गुडविल, डेटर्स, कैश इन कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, कैश एट बैंक, BR, फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स में क्या क्या होता है? मशीनरी, मशीनरी, बिल्डिंग, ओके। लूज टूल्स, प्लांट फिर से वो ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, पेटेंट्स, इंटेंजिबल एसेट्स में। ऊपर आएंगे आपके, फिर भी हम ठीक है एक बार ऐसा लिख देते हैं। करंट एसेट्स ही चल रहे थे आपके यहाँ पर, डेटर्स, स्टॉक, प्रीपेड एक्सपेंस, एक्वायर्ड इनकम। फिर आपका फिक्स एसेट्स का एक्रूड इनकम, बहुत बढ़िया। फिर आपका फिक्स एसेट्स में क्या क्या था? मशीनरी, BR हो गया, मशीनरी हो गया, बिल्डिंग, फर्नीचर, एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है, ये आपकी क्या बैलेंस शीट आपको क्या बताता है आयुष? हाँ जी, फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन मयंक कह रहा है सर, ये है ना फाइनेंशियल पोजीशन बताता है एज ऑन पर्टिकुलर डेट। ये फॉर द ईयर एंडिंग मैंने नहीं बताया। अच्छा चलो कोई बात नहीं। हाँ जी, आपका ये एज ऑन पर्टिकुलर डेट बताता है या फॉर द ईयर एंडिंग बताता है तीशा? हाँ जी सर एज ऑन पर्टिकुलर डेट, यानी इस डेट पे हमारी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। अगर मैं इसको इंटरप्रेट करने की कोशिश करूं, 31/3/2020 पे मेरे पास इतना कैश है, 31/3/2020 पे मेरा इतना पैसा बैंक पे पड़ा है, 31/3/2020 पे मैंने इतना पैसा लोगों से लेना है, 31/3/2000 पे इतना स्टॉक पड़ा है मेरे पास, 31/3/2020 पे मैंने इतना खर्चा एडवांस में पे कर रखा है, 31/3/2020 पे मेरे इतने बिल्स रिसीवेबल्स हैं, और इतने की मशीनरी पड़ी है, इतने के बिल्डिंग्स है, इतने का फर्नीचर है। इस डेट तक
इतनी कैपिटल नीतीश की है, इतनी कैपिटल सचिन की है, इतने रिजर्व्स हैं इनके पास, इतना इन्होंने बैंक ओडी लिया हुआ है, इतने इनके आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, इतना अर्नड इनकम है, इतना बैंक लोन है, इतना क्रेडिटर्स है। ये कह सकते हैं ना एज ऑन, क्या जो फाइनेंशियल पोजीशन मेरी 31/3/2020 को है, क्या आप ड्यूरिंग द ईयर कभी पार्टनर एडमिट करते हैं या सिर्फ आप 31/3/2020 या 1/4/2020 को पार्टनर एडमिट करेंगे? ऐसा कोई, आपने जब टीचर थ्योरी पढ़ी थी उसमें लिखा हुआ था कि नहीं पार्टनर आप सिर्फ 31/3/2020 को एडमिट नहीं कर सकते, कर सकते उसके अलावा और कभी नहीं कर सकते? जितना है पढ़ा था तुमने में तो नहीं लिखा था ऐसा कुछ। हाँ जी। वैसे आप एक प्रैक्टिकल केस भी लो, आप अपना एक फ्रेंड के साथ मिलकर बिजनेस चला रहे हैं, आप अपने एक फ्रेंड के साथ मिलकर बिजनेस चला रहे हैं, क्या उसमें आपका ये कभी आएगा कि हाँ नहीं आप है ना 31/3/2020 को जब आपका फाइनेंशियल ईयर क्लोज होगा कभी आप अपना कोई नया पार्टनर एडमिट कर सकते हैं? या आप लेट्स सपोज आपका 1 जून को एक फ्रेंड आ गया कि मैं भी आपका पार्टनर बनना चाहता हूं, तो आप क्या कहेंगे? नहीं मेरे पास 31/3/2021 को आना? नहीं आ जाओ, कब मर्जी आ जाए। अब एक बात बताओ, यहाँ पर लेट्स सपोज जो अभी तक केस चल रहा था हमारा, नीतीश और सचिन जो मेहनत कर रहे थे, नीतीश प्लस सचिन मिलकर मेहनत कर रहे थे, उनका जो पार्टनर बनने के लिए आया था आयुष, यहाँ पे उनका पार्टनर बनने के लिए आया था। क्या था? यहाँ पे इस डेट पे उनका पार्टनर बनने के लिए आया था। वो आके 1 जून 2020 को कहता है कि मुझे ना अपना पार्टनर बना लो, मुझे अपना पार्टनर बना लो। वो कहता है कि मुझे अपना पार्टनर बना लो। हम कहते हैं ठीक है हम बना लेंगे। हमने फिर उससे गुडविल के जैसे हमने देखा कि हाँ हमारे को स्किल्स की रिक्वायरमेंट है, एफएम का जो हमने अभी तक की क्लासेस में डिस्कस किया है कि पार्टनर बनाने से पहले हमने उससे क्या क्या डिस्कस किया था। अच्छा हमारे को एक टीचर की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, हमारे पास एडिशनल कैपिटल भी आ जाएगी, ठीक है, हमारा प्रॉफिट शेयरिंग 1/3 हो जाएगी, ठीक है, और हम इसे गुडविल जो कि फ्यूचर प्रॉफिट्स थे वो कहेंगे फ्यूचर प्रॉफिट्स परचेज कर ले हमारे से, जो हमारी मेहनत है हम तेरे को पार्टनर एडमिट कर लेंगे, ठीक है। ये सब चीजें तो हम डिस्कस कर चुके थे। अब एक बात बताओ, जब आयुष यहाँ पे पार्टनर बनने आ रहा है, वो कैपिटल जैसे इंट्रोड्यूस करेगा वो क्या बन जाएगा? मालिक बन जाएगा। मालिक बन जाएगा नहीं बनेगा? ओनर, ओनर बन जाएगा नहीं बन जाएगा? 1/3 का 1/3 का ओनर बन जाएगा नहीं बन जाएगा? हाँ जी सब बन जाएगा। बन जाएगा। जैसे ही वो यहाँ पे 10 लाख की कैपिटल देता है और अपनी गुडविल परचेज कर लेता है, फ्यूचर प्रॉफिट्स को परचेज कर लेता है, जैसे ही वो यहाँ पे, हमने पहले सारी, अभी तक तो हम पढ़ रहे थे कि स्टार्टिंग में पढ़ा था कि पार्टनरशिप बनाने की जरूरत क्यों पड़ती है, हमें स्किल्स की रिक्वायरमेंट थी, हमें कैपिटल की रिक्वायरमेंट थी। फिर हमने देखा जब वो पार्टनर बन जाएगा तो वो 1/3 का पार्टनर बन जाएगा। फिर उसके बाद हमने देखा था कि गुडविल, हम उससे कहेंगे कि हमने भाई 3 साल तक मेहनत की थी, हमारे से गुडविल आपको है ना फ्यूचर प्रॉफिट्स परचेज करने पड़ेंगे, जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स आप हमारे हिस्से के अगले 3 साल तक लेके जाओगे वो प्रॉफिट्स आपको हमारे से परचेज करने पड़ेंगे। हाँ सर उसने परचेज कर लिए थे। अब एक बात बताओ, जैसे ही उसने गुडविल पे करी, जैसे ही वो 1/3 का कैपिटल ओनर बन गया, यहां पर मेरे रिजर्व्स पड़े थे, मेरे क्या पड़े थे? रिजर्व्स पड़े थे। लेट्स सपोज 3 करोड़ रुपीस के रिजर्व्स पड़े थे, 3 करोड़ रुपए के हमारे रिजर्व्स पड़े थे। या कुछ भी केस ले लो आप, 30 लाख के, 50 लाख के, 60 लाख के, जो भी आपको कन्वीनियंट लगे समझने के लिए। यहाँ पे हमारे 60 लाख के, लेट्स सपोज 60 लाख के हमारे पास रिजर्व्स पड़े थे, 60 लाख के हमारे पास रिजर्व्स पड़े थे, 60 लाख के। अब 60 लाख के रिजर्व्स का क्या हो जाएगा? वो हिस्सेदार हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? मेरी एक दुकान थी और उस दुकान के नाम पे 60 लाख के रिजर्व्स पड़े थे, और जैसे ही वो आएगा क्या इस रिजर्व्स पे उसका भी हिस्सा हो जाएगा नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। हमने 3 साल पहले जब बिजनेस स्टार्ट किया था, 3 years ago when we started our business, 3 years ago when we started our business, हमने कैपिटल लगाई थी और तब हमने मशीनरी परचेज की थी। क्या आपको लगता है या नहीं लगता कि मशीनरी की वैल्यू जब हमने लास्ट बैलेंस शीट बनाई थी हमारे, उसके बाद हमारी, या जब हमने मशीनरी, उसके बाद हमने कभी रीवैल्यू नहीं की थी? प्रॉपर्टी का रेट बढ़ते हैं नहीं बढ़ते हर साल? बढ़ा। हाँ जी तीशा, प्रॉपर्टी के रेट हर साल बढ़ते हैं या नहीं बढ़ते हैं? सर प्रॉपर्टी के रेट तो बढ़ते हैं हर साल, ये बात तो हम मानते हैं।
तो क्या जरूरी बिल्डिंग है। के बढ़ते हैं, चलो नुकसान भी हुआ होगा, तो क्या वो आपका नुकसान, पहले का नुकसान बियर करेगा? अगर आपके पहले के लॉसेस पड़े हैं, क्या नया पार्टनर आके कहेगा मैं आपके पुराने के लॉसेस बियर करूं? नहीं। नहीं। नहीं, नहीं। तो अभी हम एक एग्जांपल लेके दूसरा केस भी हम डिस्कस करेंगे कि जब लॉसेस हो तो प्रॉफिट हो या लॉस हो। अब मैं क्या कह रहा हूं कि आपका बिल्डिंग में स्टार्टिंग की वैल्यू थी 10 करोड़ या 1 करोड़ थी जब हमने हमारी क्लास, वो हमारा बिजनेस स्टार्ट हुआ था। आज इसकी वैल्यू 3 करोड़ रुपए है। आज इसकी वैल्यू क्या है? 3 करोड़ रुपए है। हमने उसे पार्टनर बना लिया 1/3 का। हमने उसे क्या बना लिया? पार्टनर बना लिया 1/3 का। हमने उसे फ्यूचर प्रॉफिट्स भी परचेज करने को कह दिया कि ठीक है, बट हमने अपनी मेहनत की तो बात कर ली, बट जो 3 साल की हमारी इन्वेस्टमेंट थी, आप ऑब्वियसली कहीं आपने पैसा उठा के लोन लेके प्लस आपकी कैपिटल से, लोन प्लस कैपिटल से आपने जो इन्वेस्टमेंट की थी, आपने क्या की थी? इन्वेस्टमेंट की थी। इस इन्वेस्टमेंट की वैल्यू हाई हुई होगी या नहीं हुई होगी? हाँ जी मेगा, ये इन्वेस्टमेंट की वैल्यू हाई हुई होगी या नहीं हुई होगी? वही आप ऑब्वियसली जो 3 साल पहले म्यूचुअल फंड्स की वैल्यू थी, प्रॉपर्टी की वैल्यू थी, डेफिनेटली आज ज्यादा हुई होगी। इन्फ्लेशन, अगर आप वैल्यू भी हाई ना माने, बट इन्फ्लेशन तो चलता ही है ना। अब हम क्या कह रहे हैं, मेरी जो वैल्यू थी वो अभी तक 1 करोड़ रुपए शो कर रही थी, बट आज की डेट में उसकी जो मैं रियलाइजेशन वैल्यू की बात कर रहा हूं ना, उस बिल्डिंग की 3 करोड़ रुपए है। मेरे को फिर दिखता है कि मेरे पास कुछ रिजर्व्स भी पड़े हैं। मेरे को क्या दिखता है? मेरे पास कुछ रिजर्व्स भी पड़े हैं। मेरे पास रिजर्व्स भी पड़े हैं, मेरे पास मेरी बिल्डिंग की वैल्यू भी बढ़ गई है। मेरी बिल्डिंग की वैल्यू भी बढ़ गई है और मेरे पास रिजर्व्स भी पड़े हैं। और ये 3 साल से हम इन्वेस्ट करके बैठे थे। जब हमने बिजनेस स्टार्ट किया था, ठीक है, बिजनेस चल रहा था हमारा, नो डाउट, बिजनेस चल रहा था हमारा, नो डाउट, बट बिजनेस के साथ साथ इन्वेस्टमेंट की वैल्यू भी तो हाई हो रही थी या नहीं हो रही थी? पैसा किसका लगा हुआ था 3 साल तक? आयुष का लगा हुआ था इस 3 साल तक पैसा? नहीं। नहीं। इस 3 साल तक आयुष का पैसा नहीं लगा हुआ था। पैसा किसका लगा हुआ था? नीतीश और सचिन का। हमने ये तो पढ़ लिया कि भाई आयुष जब आएगा तो हम उसे कहेंगे हमारी 3 साल की, हमने अपनी मेहनत की बात तो कर ली, हमने अपना हार्डवर्क की बात तो कर ली कि हमने जो 3 साल मेहनत करके अपने इंस्टीट्यूट को यहां तक लेके आए हैं, उसकी वजह से हम बिजनेस से जो प्रॉफिट्स कमाएंगे, बिजनेस से जो फ्यूचर में प्रॉफिट्स कमाएंगे, उसकी कैलकुलेशन तो हमने गुडविल में कर ली थी कि हमारे से फ्यूचर प्रॉफिट परचेज करने पड़ेंगे इन सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो, यानी हमारा जितना हिस्सा एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स का आप लेके जा रहे हो, हमारे से आज परचेज कर लो। हम फ्यूचर में रोज रोज आपके पीछे नहीं भागते फिरेंगे कि भाई हमारे को एक्स्ट्रा प्रॉफिट दो। वन टाइम इन्वेस्ट, एक बार कैलकुलेशन कर लो और हमारे को वो पे कर दो। ये तो हमें समझ आ गया कि फ्यूचर में जो वो प्रॉफिट एक्स्ट्रा कमाएगा हमारी वजह से, हमारी मेहनत की वजह से, वो हमने गुडविल में हम परचेज करवा लिए उससे। पर मेरे एक बात बताओ, 3 साल तक जो हमने पैसा इन्वेस्ट किया हुआ था, 3 साल तक जो हमने पैसा इन्वेस्ट किया हुआ था, क्या उसकी एप्रिसिएशन जो हुई है, उसमें पेशेंस और जो पैसा लगा हुआ था, कि वो नीतीश और सचिन का पैसा लगा हुआ था या उसमें आयुष का भी पैसा लगा हुआ था? हाँ जी, नीतीश और सचिन का पैसा लगा हुआ था। यानी अभी मशीनरी मेरी 1 करोड़ पे है, बिल्डिंग इन सब की वैल्यू 1 करोड़ है, इन सभी एसेट्स की, और मार्केट वैल्यू बुक्स में 1 करोड़ है, पर मार्केट वैल्यू इनकी 3 करोड़ है। अगर मैं 3 करोड़ पे इसको 1 करोड़ पे शो करता हूं और उसको आयुष को ले लेता हूं, और कल को इस असेट को बेचता हूं 3 करोड़ में, इस असेट को कितने में बेचता हूं? 3 करोड़ में। 6 महीने में, 8 महीने में हम कहते हैं कि चलो हम नई असेट खरीदते हैं और इसके बदले में हम ये सेट 3 करोड़ की हम ये सेट बेचते हैं। क्या जो 2 करोड़ का प्रॉफिट था वो सारा नीतीश और सचिन का था या साथ में आयुष का भी था? हाँ जी मेगा, किसका था? सिर्फ नीतीश और सचिन का था या वो आयुष का भी था? आयुष का भी था। नहीं था ना उसका, क्योंकि 3 साल तक पेशेंस किसने रखा हुआ था? ठीक है, मेहनत की तो हमने बात कर ली थी उससे यहाँ पे कि भैया हमारा मेहनत है यहाँ पे, आप हमारी वजह से जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स कमाएंगे ना, आप हमारी वजह से जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाएंगे वो हमें पे कर दीजिए। बट हम एक पॉइंट और मिस करके, हमारी हर साल बैलेंस शीट बनती है,
हमारी उसके अंदर असेट्स होती हैं, लायबिलिटीज होती है, जिसमें कैपिटल, रिजर्व, ये सब चीजें डिस्कस कर रहे होते हैं हम। जब वो लास्ट बैलेंस शीट बनी होगी, उस डेट के बाद क्या आज तक उसमें कुछ चेंजेस नहीं आए होंगे? एक तो ये चेंजेस आए होंगे, और लेट्स सपोज मैंने कभी उसकी रीवैल्यूएशन नहीं की थी कभी भी अपनी बिल्डिंग की, क्योंकि हमारा काम चल रहा था। एक बात बताइए, घर में नॉर्मल रूटीन में सब कुछ चल रहा हो, क्या हम घर की छेड़छाड़ करनी स्टार्ट कर देते हैं, या किसी स्पेशल ओकेजन पे आने पे ही हम अपने घर की साफ सफाई या सब चीजें देखते हैं? हाँ जी मेघा। आपने कभी मम्मी से सुना होगा, मैं सफाई कर रही थी तो मेरे को ये चीज मिल गई। दिशा, सुना या नहीं सुना कि घर में कभी मम्मी एकदम कहे कि मैं सफाइयां कर रही थी, मुझे ये चीज मिल गई? हाँ जी, ऐसा कभी नहीं सुना? कई बार कोई चीज गुम हुई होती है, मिल जाती है, कई बार सफाइयां कर रहे होते हैं, मिलती है नहीं मिलती? मम्मी तो कहते हैं कि हाँ ये अभी आजकल तो ये सब हो रहा है कि कोई चीज गुम हो जाए और उसके बदले में 10 चीजें और मिल जाती है। हाँ ये काफी टाइम से गुम हुई थी, यहाँ पड़ी थी, बंदा रख के भूल जाता है, फिर सारा घर तो छानता नहीं है। पर जब साफ सफाई कर रहे होते हैं, अब कोई नया बंदा आ रहा है, हम नया बंदा आ रहा है, क्या अपनी एज इट इज पोजीशन पे उसको एक्सेप्ट कर लें, या अपनी पोजीशन को रीवैल्यू करें आज कि भाई 3 साल पहले जो पोजीशन थी ठीक, रीवैल्यू करेंगे कि भाई देखेंगे आज की डेट में हमारी एसेट्स की वैल्यू क्या है। अगर जब हमने एसेट्स परचेज की थी, वो आज से 3 साल पहले परचेज की थी हमने, जो हम एक क्लास में स्टार्टिंग से डिस्कस कर रहे हैं। हमने बिजनेस 3 साल पहले स्टार्ट किया था, क्या उस डेट से लेके आज तक हमारे को कोई एसेट्स के रीवैल्यूएशन का बेनिफिट्स नहीं हुआ होगा? क्योंकि आयुष के लिए तो आज एक नया बिजनेस है ना, वो हम उसको 3 साल पुरानी वैल्यूज पे एडमिट करेंगे या आज की वैल्यूज पे अपना एडमिशन पार्टनर बनाएंगे उसे? आज की वैल्यू का पार्टनर बनाएंगे हम उसे। प्रांजलि, हम एक नया कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे हैं। आपका ये क्लास में आपने लेट ज्वाइन किया है, हम डिस्कस कर रहे हैं कि यहाँ तो हमने ये देख लिया था कि पार्टनर स्किल्स की रिक्वायरमेंट की वजह से, कैपिटल की रिक्वायरमेंट की वजह से हम उसे शेयरिंग भी डिसाइड कर ली थी, और उसका कहा था कि हमारी मेहनत की वजह से जो आप एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स अर्न करोगे उसके प्रॉफिट्स हमारे से परचेज कर लो। ये सारी डिस्कशन तो हमने उसको फ्यूचर प्रॉफिट्स परचेज करने को कह दिया था, बट हमने ये भी पता है कि हमारी बैलेंस शीट में क्या क्या चीजें आती हैं, रिजर्व्स भी होते हैं, हमारी एसेट्स भी होती हैं। हमने जो एसेट्स की वैल्यू रिकॉर्ड की हुई है वो 3 साल पुरानी है, क्योंकि अभी तक हमारा घर का नॉर्मल रूटीन चल रहा था। मैं और नीतीश अपना बिजनेस कर रहे थे, हमारे को क्या जरूरत थी रीवैल्यू करने की? भाई ठीक है, पैसा तूने भी उतना लगाया हुआ है, पैसा मैंने भी उतना लगाया हुआ है, जब बेचेंगे तब की तब देखेंगे। अब आयुष आ गया नया पार्टनर, आ गया, तो अब क्या हुआ? हम उसको 3 साल पुरानी वैल्यूज पे एडमिट करें या ना करें प्रांजलि? हाँ जी दिशा, हम उसे 3 साल पुरानी वैल्यूज पे एडमिट करें या ना करें? अगर आप होते तो आप क्या करते कि 3 साल पुरानी वैल्यूज पे उसको अपना पार्टनर बना लेते, और कल को अगर कोई मशीन या बिल्डिंग महंगी बिकती और उसको उसका प्रॉफिट शेयरिंग दे देते? नहीं, न्यू वैल्यू पे, आज की वैल्यू पे एडमिट करेंगे। हम उसे कह रहे हैं कि ठीक है, हमारी एक्स्ट्रा मेहनत की वजह से जो आप एक्स्ट्रा फ्यूचर प्रॉफिट अर्न करोगे, हमारे एक्स्ट्रा फ्यूचर प्रॉफिट जो अर्न करोगे, वो तो आप कैलकुलेशन करके गुडविल में, हमने फ्यूचर के जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स होंगे, हमने गुडविल में क्या कैलकुलेशन की थी मेगा? रोशन आप बताएंगे, हमने जो गुडविल में कैलकुलेशन की थी वो क्या कैलकुलेशन की थी? सर मतलब जो हमने 3 साल पहले जो मेहनत की थी, और अगर आज एकदम से नया पार्टनर आ जा रहा है तो एक्चुअल प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट को घटा देते थे और एक्स्ट्रा प्रॉफिट था उसे परचेज करने कहते थे। यानी हमने फ्यूचर प्रॉफिट्स की कैलकुलेशन तो कर ली, बट हम पास्ट के प्रॉफिट्स की, एक बात बताओ, क्या एक बिजनेसमैन सारे प्रॉफिट्स जो अर्न करता है वो घर लेके चला जाता है या अपने बिजनेस में ही रिजर्व्स में रखना स्टार्ट कर देता है? हमने फ्यूचर प्रॉफिट की तो बात कर ली, हमने फ्यूचर प्रॉफिट की बात कर ली थी दिशा उससे यहाँ पे, कि भाई तो जो हमारी वजह से एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न करेगा ना फ्यूचर में, वो हमारे से परचेज करने पड़ेंगे आपको, हम ऐसा नहीं देने वाले आपको।
आप हमारे फ्रेंड हो, हमें समझ आती है, हम आपको पार्टनर बना रहे हैं, पर जो व्यवहारिक बात है वो यही है कि आप हमारी वजह से फ्यूचर में एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न करेंगे। वो तो परचेज करवा लिए थे, बट हम एक एस्पेक्ट अभी भी मिस कर रहे थे कि पास्ट के प्रॉफिट्स। बीइंग ए बिजनेसमैन, आप सब अगर एक बिजनेसमैन होते तो क्या होते कि आप अपने बिजनेस का सारा प्रॉफिट हर साल अपने घर लेके चले जाते हैं, बिजनेस को एक्सपेंड करते हैं, या बिजनेस के नाम की इन्वेस्टमेंट या रिजर्व्स करना, इकट्ठा करना स्टार्ट कर देते हैं? बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं और उसके नाम के रिजर्व्स बनाने स्टार्ट कर देते हैं। कर देते हैं नहीं कर देते हैं? हाँ हाँ जी सर, हम उसके नाम के रिजर्व्स बनाने स्टार्ट कर देते हैं। रिजर्व्स पास्ट प्रॉफिट के होंगे, जो मैंने हर 3 साल तक क्या होता रहा होगा। मैं आपको एक चीज डिस्कस करता हूं आपसे, एक बार ये रब कर दूं, अब तक मेरा क्या होता रहा होगा। मैं 3 साल मैंने अपना बिजनेस चलाया, 3 साल मैंने अपना बिजनेस चलाया। यहाँ पर ईयर 1, ईयर 2 और ईयर 3, यहाँ पे मैं अपना यहाँ पर मैंने लेट्स सपोज 5 लाख के प्रॉफिट अर्न किए फर्स्ट ईयर में। 2 लाख मैं घर लेके चला गया और 3 लाख मैंने बिजनेस में रिजर्व्स बना के छोड़ दिया। यहाँ मैंने 10 लाख प्रॉफिट्स अर्न किए, 5 लाख मैं घर लेके चला गया, 5 लाख बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया, रिजर्व्स में लगा दिया कहीं भी। यहाँ मैंने 25 लाख प्रॉफिट अर्न किए, 10 लाख मैंने घर लेके चला गया, 15 लाख मैंने इन्वेस्ट कर दिया। अब मुझे एक बात का जवाब दीजिए, ये पास्ट प्रॉफिट्स पे क्या आयुष का हक बनता है? ये पास्ट प्रॉफिट्स पे क्या आयुष का हक बनता है? जो मैंने रिजर्व्स में, रिजर्व्स जब हमने, एक बात बताइए, जब हम नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं क्या हमारे रिजर्व्स होते हैं तिशा? नहीं सर, रिजर्व्स तो हम अपने एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट से बनाते हैं ना, जैसे जैसे प्रॉफिट्स एक्यूमुलेट होते रहते हैं वैसे वैसे हमारे रिजर्व्स बनते हैं। तो ये 3 साल का प्रॉफिट मैंने एक्यूमुलेट किया है। बेटा ध्यान दीजिएगा, बाकी सब बच्चे, मयंक, अरमान, आयुष, नीतीश, आप फर्स्ट क्लास लगा रहे हैं आज। हमारे बिजनेस में जब हमने डे 1 पे बिजनेस स्टार्ट किया था, यहाँ कोई रिजर्व्स नहीं थे हमारे पास, नो रिजर्व्स, क्योंकि हमने तो यहाँ सिर्फ कैपिटल इंट्रोड्यूस की थी। यहाँ पे हमने क्या की थी? कैपिटल इंट्रोड्यूस की थी सिर्फ। फिर धीरे धीरे हम अपने रिजर्व्स बनाते गए बिजनेस के नाम के। जैसे आज रिजर्व्स की वैल्यू सबको पता चल रही है कि रिजर्व्स क्यों बनाए जाते हैं। आज एक टफ टाइम चल रहा है हर जगह, जिसके रिजर्व्स जितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे वो उतना कम इंपैक्टेड होगा, जो आज ये कोरोना की वजह से सब चल रहा है। जिसके रिजर्व्स, जिसकी सेविंग्स, जिसकी बैक सबसे ज्यादा उसने अपने सेव कर रखे होंगे, आज उसके ऊपर उतना कम इम्पैक्ट हो रहा होगा। सबसे ज्यादा इम्पैक्ट कौन हो रहा है? जो बेचारे मजदूर लोग थे, उनके पास कोई बैकअप नहीं था, उनके पास कोई रिजर्व नहीं था, तो आज उनको रोटी की भी दिक्कत आ गई या नहीं आ गई? हाँ सर, उनको रोटी की भी दिक्कत आ गई। तो ये जो रिजर्व्स बनाए थे, ये किसने बनाए थे? नीतीश और सचिन ने बनाए थे या आयुष ने बनाए थे? हाँ जी मेघा। नीतीश और सचिन। किसके प्रॉफिट थे ये? नीतीश और सचिन के प्रॉफिट थे या आयुष के प्रॉफिट थे ये? नीतीश और सचिन। और लेट्स सपोज आज मैं उस में आयुष को पार्टनर बना लेता हूं। पार्टनर कितने प्रॉफिट का बन जाएगा आयुष? 1/3 का। कितने शेयर का पार्टनर बन जाएगा? 1/3 का बन जाएगा। जैसे ही वो 1/3 का पार्टनर बनेगा, कल को जब डिस्ट्रीब्यूशन होगा इस रिजर्व्स के ऊपर उसका हक होगा या नहीं होगा? पार्टनर मालिक बनने के बाद तो होगा ही भाई, बिजनेस तो फिर सबका है। आप मेरे आने से पहले वो क्या कहता? हम कहते हैं कि भाई नहीं ये हमारे प्रॉफिट्स है, वो कहता किसको पता किसके प्रॉफिट्स है। आप मेरे आने से पहले अपना सेटलमेंट कर लेते। एक जो नॉर्मल डिस्कशन चलता है जब लोगों में आपस में बातचीत होती है, कल को कहीं पर कहीं आपकी क्रिएशन ऐसी सिचुएशन, लॉकडाउन क्रिएट हो जाता है कि आपस में समझौता नहीं हो पाता, कि जिसमें उनके बीच में डिसएग्रीमेंट हो जाता है, तो वो क्या कहेगा? भाई मेरे आने से पहले बांट लेते हैं, अब मेरे को क्या पता आपका कितना हिस्सा मेरा कितना हिस्सा। ये सिचुएशन अराइज हो सकती है नहीं हो सकती है? प्रैक्टिकली सोच के देखो आप। हाँ जी मेघा, ये सिचुएशन अराइज हो सकती है नहीं हो सकती? हो सकती है। तो अब इस सिचुएशन में आइडियली सबसे आप क्या सजेस्ट करोगे कि क्या करना चाहिए? अभी हम पार्टनरशिप की अकाउंटिंग डिस्कस नहीं कर रहे, मैं आप सबको बार बार कह रहा हूं, संडे तक हम पार्टनरशिप के एस्पेक्ट्स डिस्कस करेंगे कि पार्टनरशिप में क्या क्या बातें होती हैं। जब आपको नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन में डे 1 से, प्रियांजलि आप सबसे पहले क्लास लगाने आए थे मेरे पास, जब तक अपने को नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन नहीं पता
हम उसकी अकाउंटिंग रट रहे हैं, और रटना मना है, रटना मना है, हम समझ के करेंगे। इसीलिए हम अभी सिर्फ अपना पार्टनरशिप समझने की कोशिश कर रहे हैं कि पार्टनरशिप चल क्या रहा है, पार्टनरशिप में चल क्या रहा है। आइडियली अरमान आप सबसे बढ़िया सिचुएशन आप क्या कहेंगे कि क्या करना चाहिए अगर आप मेरे पार्टनर होते नीतीश की जगह और हम आयुष को एक अपना बिजनेस पार्टनर बना रहे होते, तो क्या सिचुएशन क्रिएट होती? हमारी बैलेंस शीट में रिजर्व्स भी हैं, हमने आज से 3 साल पहले 1 करोड़ की एसेट्स खरीदी थी, बट अगर आज मैं मार्केट में बेचने जाऊं उसकी 3 करोड़ की वैल्यू है। क्या मैं ये सारा बेनिफिट आयुष को पास ऑन कर दूं? नहीं सर, जितना उसने लूज करा है हम उसको उतना दे देंगे। नहीं, अभी तक तो आयुष पार्टनर बना ही नहीं ना, पार्टनर बनने के टाइम बात हो रही थी, ये तो फाइनल हो गया पार्टनर बनेगा आपको। अच्छा हाँ, ये तो फाइनल हो चुका मेरे भाई, पार्टनर बनेगा। पार्टनर तो हम तब डिस्कस कर रहे थे ना कि आपका इसको स्किल्स की रिक्वायरमेंट है, वो सब चीजें तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। हमारी क्या डिस्कशन रही थी, पार्टनर बनाना है नहीं बनाना है, वो हमारी यहाँ ये देखो, ये एडमिशन ऑफ पार्टनर है, ये क्या है, एडमिशन ऑफ पार्टनर है। एडमिशन यहां पर हमने डिस्कस किया था कि स्किल्स की रिक्वायरमेंट है, कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, कितनी कैपिटल, प्रॉफिट शेयरिंग क्या रहेगी, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या रहेगी, वो सारी डिस्कशन हमने यहाँ कर ली थी। फिर इसके बाद हमने कहा था कि ठीक है पार्टनर बना रहे हैं तो हम आपको फ्यूचर प्रॉफिट्स परचेज करना पड़ेगा, आपको हमारे से फ्यूचर प्रॉफिट्स परचेज करना पड़ेगा आपको हमारे से। फिर दूसरा पॉइंट आज मैंने पास्ट प्रॉफिट्स का डिस्कस करने की कोशिश की आपसे, पास्ट प्रॉफिट या लॉसेस कुछ भी हो, अगर लॉसेस होंगे तो आयुष भी तो बियर नहीं करना चाहेगा ना, कहता वो क्या कहेगा, आपकी गलतियां मैं क्यों भुगतूं? वो कहेगा या नहीं कहेगा कि भाई पास्ट में आपने बिजनेस अच्छे से नहीं किया था, उसका बर्डन मैं क्यों बियर करूं? मैं तो आज के बाद की सब सिचुएशन देखूंगा ना, मैं इस डेट पे पार्टनर बनाऊं, इससे पहले आपने क्या किया बिजनेस में, मैं आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल, आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल। अगर लॉस हो गए तो वो कहेगा या नहीं कहेगा? कहेगा इस डेट के बाद की सिचुएशन मेरे से डिस्कस करो, इससे पहले का लॉस कोई भी है मेरे से बात करने की जरूरत नहीं है। हमने ये तो देख लिया था कि हमें स्किल्स की रिक्वायरमेंट है, कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ये रहेगी, वो सब चीजें हम ऑलरेडी डिस्कस कर ली आयुष के साथ। हमने फ्यूचर प्रॉफिट्स की डिस्कशन भी कर ली उसके साथ कि भाई आप हमारी वजह से इन केस अगर प्रॉफिट्स है, ये तो मैं लॉस का सिचुएशन डिस्कस कर रहा था, अगर लॉस नहीं है हमारे फ्यूचर प्रॉफिट्स होने हैं और एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स अर्न करेगा। अगर वो नॉर्मली अपना बिजनेस स्टार्ट करता और हमारे साथ जो बिजनेस स्टार्ट कर रहा है हमारे साथ वो एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स अर्न कर रहे हैं, हमारे साथ क्या कर रहा है, वो एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स अर्न कर रहे हैं। तो हमने फ्यूचर प्रॉफिट्स की तो डिस्कशन कर ली कि अरमान कि आयुष आप हमारी वजह से जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स अर्न करोगे वो हमारे को पे करने पड़ेंगे कि भाई मेहनत हमारी थी 3 साल की। मेहनत किसकी थी? वो हमारी। हाँ जी अरमान, हमारी मेहनत थी। यस सर। सचिन और नीतीश की मेहनत थी वो। यस सर। लेट्स सपोज अगर आप ही नीतीश हो या अरमान में मेरा पार्टनर था, हमारी मेहनत थी, हमारी मेहनत का एक्स्ट्रा प्रॉफिट हम ही लेके जाएंगे भाई, 3 साल तक आपको परचेज करना पड़ेगा वो प्रॉफिट। वो कहता ठीक है, बट हम एक चीज डिस्कस करना भूल गए, हमने फ्यूचर की तो बात कर ली, हम एक चीज भूल गए थे, जो इस डेट तक हमारी जो लास्ट बैलेंस शीट बनी होगी उसमें हमारे रिजर्व्स भी होंगे, उसमें कुछ हमारी फिक्स असेट्स भी होंगी, कुछ हमारी फिक्स असेट्स भी हो रही होंगी, जैसे बिल्डिंग, लैंड, फर्नीचर या कुछ भी। यस सर। इसमें रिजर्व्स किसके होंगे? एक्यूमुलेटेड रिजर्व्स को हम एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट कह सकते हैं या नहीं कह सकते? कह सकते हैं। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स है मेरे। मैंने जब बिल्डिंग खरीदी थी, आज से बिल्डिंग और लैंड 3 साल पहले खरीदी थी 1 करोड़ रुपए की, और अगर आज मैं मार्केट में बेचने जाऊं ना वो 3 करोड़ रुपए की बिक रही है। 3 साल तक पैसा किसका लगा हुआ था अरमान? जो 3 साल तक हम बिजनेस कर रहे थे, पैसा किसका लगा हुआ था? हमारा लगा हुआ था। आज आयुष यहाँ पे आके पार्टनर बनता है और हम उसे 3 करोड़ वाली बिल्डिंग 1 करोड़ में उसको पार्टनर बना रहे हैं ना बना रहे? बेसिकली जो ये 2 करोड़ एक्स्ट्रा प्रॉफिट है, 2 करोड़ प्रॉफिट है किसका? सिर्फ नीतीश प्लस या अरमान प्लस सचिन का है। ये अरमान प्लस सचिन का है, इसमें आयुष का कोई हिस्सा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो आपको लगता है या नहीं लगता कि आयुष के, हमने उससे फ्यूचर के प्रॉफिट्स की तो डिस्कशन उससे करनी थी, बट उसके आने से पहले हमें अपने आज तक के सारे प्रॉफिट्स का डिस्ट्रीब्यूशन भी
कर लेना चाहिए। कर लेना चाहिए, नहीं कर लेना चाहिए? कर लेना चाहिए सर। क्योंकि जो प्रॉफिट आज तक के हैं वो हमारी मेहनत के। हमने फ्यूचर की प्रॉफिट्स की तो डिस्कशन कर ली उसके साथ, हमने फ्यूचर प्रॉफिट्स की सारी डिस्कशन कर ली उसके साथ, बट हमने पास्ट के प्रॉफिट की डिस्कशन नहीं की उसके साथ कि भाई हमारी बैलेंस शीट में हमारे पास्ट के प्रॉफिट्स भी थे, हमारी अंडरवैल्यूड बिल्डिंग्स भी थी, लैंड भी थी। सारी डिस्कशन हम उससे करेंगे या नहीं करेंगे? ये तो हम उससे क्या डिस्कस करना है, हम अपना डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे प्रॉफिट। डिस्ट्रीब्यूट करेंगे या नहीं करेंगे अपने आपस में ये प्रॉफिट? क्योंकि इस पे हक किसका है? ये किसकी मेहनत के प्रॉफिट थे? सर नितिश सॉरी अरमान और सचिन के। अरमान और सचिन की मेहनत के प्रॉफिट थे। तो भैया मैं कैसे दे दूं अपना प्रॉफिट एक नए बंदे को? 3 साल तक अगर बिल्डिंग की वैल्यू एप्रिशिएट हुई है तो हमारा पैसा लगा हुआ था। जो 3 साल तक हम अपने घर पे, मेरे लेट्स सपोज मैं मैरिड हूं, मेरा लड़का हर साल कह रहा था कि मेरे को गाड़ी चाहिए, मेरे को बाइक चाहिए। मैं कहता था नहीं नहीं, अभी बिजनेस में इन्वेस्ट करने दे, बिजनेस कल को चलेगा तो तेरे काम आएगा। मैं 3 साल तक अपने बेटे की खुशियां मारता रहा और आज मैं आयुष को सारा प्रॉफिट्स में डिस्ट्रीब्यूशन दे दूं, क्या ये बात जस्टिफाइड होगी या नहीं होगी? नहीं है सर। मैं हर साल अपना क्या घर पे हाथ टाइट रख रहा था। बिजनेसमैन का, हर बिजनेस का यही होता है कि पहले कुछ इनिशियल ईयर में आपको अपना हाथ टाइट रखना पड़ता है। इनिशियल ईयर्स में आपको आपका हाथ टाइट रखना पड़ता है ताकि आप अपने बिजनेस को जितना ज्यादा पैसा दोगे बिजनेस में उतना ज्यादा अच्छा रिजल्ट आएगा। आप बिजनेस को जितना अच्छे से आप पालन उसको क्या कहते हैं नर्चर करोगे, उसमें पैसा इन्वेस्ट करोगे, टाइम दोगे, उतना अच्छा रिजल्ट आएगा। इसलिए मैंने अपने घर वालों की सारी जो उनकी डिमांड्स थी, मैंने कहा कि आप थोड़ा टाइम वेट करो और मैं सारा प्रॉफिट अपना बिजनेस में एक्यूमुलेट करता रहा ताकि मेरे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन में स्ट्रॉन्ग कर सकूं। और ऑल ऑफ सडन जब एक नया पार्टनर आ रहा है, मैं अपनी और जो मेरी एप्रिसिएशन है, 3 साल तक पैसा किसका लगा हुआ था? अरमान अपना लगा हुआ था, आयुष का लगा हुआ था? अपना लगा हुआ था। उस पे हक किसका है? अगर इंक्रीज हुआ तो हमारा है। अब आयुष के एंगल से डिस्कस करते हैं। लेट्स सपोज हमारी बैलेंस शीट में कोई लॉस पड़ा है, हमारी असेट्स की वैल्यू डिक्रीज हो गई है, हमारी लायबिलिटी कुछ इंक्रीज हो गई है। आयुष क्या कहेगा? भैया मैं जिम्मेवार नहीं हूं आपकी पुरानी गलतियों के लिए। यस सर। वो कहेगा या नहीं कहेगा? कहेगा। हाँ जी आयुष, सबसे पहले लाइन आपकी क्या होगी कि ठीक है दोस्त हैं, अच्छी बात है, आज तक जो भी था वो आपका था, उसकी जिम्मेवारी मैं नहीं लूंगा, उसकी जिम्मेवारी मैं नहीं लूंगा, वो आपकी गलतियां थी। अगर कोई लॉस हुआ है, हाँ अगर आपके प्रॉफिट है तो भी आप ले लो, मेरे को आपके प्रॉफिट्स भी नहीं चाहिए। आप क्या कहोगे कि हाँ फ्यूचर प्रॉफिट मुझे समझ आता है, मैंने गुडविल की कैलकुलेशन जो आपने मुझे कही, मैं उसके लिए सहमत हूं आपकी इस बात से। आपने कहा कि फ्यूचर में आप प्रॉफिट्स कमाएंगे, वो हमारी मेहनत की वजह से कमाएंगे, तो हमारे से ले लो। बट जो यहां तक था, चाहे आपका नफा था चाहे नुकसान था, चाहे प्रॉफिट था चाहे लॉस था, वो आपका था, वो मेरा नहीं है। और ना मैं जिम्मेवार हूं उसके लिए, ना मैं जिम्मेवार हूं उसके लिए। इसलिए हमने फ्यूचर प्रॉफिट के साथ साथ पास्ट के प्रॉफिट लॉसेस या रिजर्व्स की डिस्कशन भी करनी पड़ेगी। करनी पड़ेगी नहीं करनी पड़ेगी तिशा? यस सर। हमें पास्ट की भी डिस्कशन, मैं अभी सिर्फ आपसे ये डिस्कस कर रहा हूं कि हम पार्टनरशिप में क्या क्या पढ़ेंगे। जो पढ़ेंगे वो बाद में है कि क्या फॉर्मेट्स रहेंगे, क्या कैलकुलेशंस रहेंगी, गुडविल की कैलकुलेशन कैसे करनी है, क्या मेथड्स रहेंगे गुडविल की कैलकुलेशन के। सिर्फ मैं अभी ये समझने की कोशिश कर रहा हूं इसकी जरूरत क्यों पड़ी। जैसे हमने +1 में अकाउंट्स में डिस्कस किया था कि अकाउंट्स एक नॉर्मल सिंगल एंट्री जब चल रही थी उसमें ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर नहीं था, डबल एंट्री में ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर था, जर्नल एंट्री की ग्रुपिंग की जाती थी, उनके फाइनल बैलेंस ट्रायल बैलेंस में लेके जाए जाते थे और वहां से बैलेंस शीट और फिर P&L में ट्रांसफर्स होते थे। प्रियांजलि हमने ये चीज डिस्कस की थी या नहीं की थी कि हमें क्यों जरूरत पड़ी थी अकाउंट्स की? हाँ जी। Yes, ये सारी कैलकुलेशन, अभी जो मैं कैलकुलेशन कर रहा हूं इस चैप्टर के ऊपर हमारी कम से कम 3 महीने तक क्लासेस चलनी है, तो हमें एटलीस्ट पता तो हो ना कि हम क्यों पढ़ रहे हैं ये सब चीजें।